हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। और बताइए फ्रेंड्स, आप लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त? 2026 का क्या प्लानिंग है? मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो भी माताएं बहनें मेरी वीडियो देखती हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग प्लानिंग क्या क्या किए हैं, क्या सीखने का मन है। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर मेरे ये सारे कपड़े हैं जो मुझे सिलना है। ये केवल एक लोग का है जिसकी शादी पड़ी है, उनका ये कपड़ा है। मुझे आज की वीडियो में कुछ सिस्टर की जवाब देना है, बताना है और आप लोगों से बातें भी करना है। मैं भी आप लोगों से एंजॉय करते हुए बातें भी करूँगी और जो उनका सवाल है उनका मैं जवाब भी दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी जब हम लोग बिजनेस करते हैं, देखिए मुझे आज 3 ब्लाउज की कटिंग करनी है। वो ब्लाउज मैं ढूंढ रही हूँ कि किस थैले में रखी हुई हूँ। आप लोग भी देखती रहिए कौन से थैले में मेरा कपड़ा निकलता है। उसको खोजते खोजते मैं एक के ऊपर एक रखती जा रही हूँ, ताकि मेरा जो देना है 2 दिन बाद देना है, उस कपड़े की कटिंग मुझे आज ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सिल करके तैयार करने में थोड़ा टाइम लग जाता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं किसी भी कस्टमर के कपड़े पहले ही सिल करके रख देती हूँ। और देखिए ये वाली प्लास्टिक मिल गई जिसमें उनका कपड़ा था। तो फ्रेंड्स, मेरे पास काम की कमी नहीं होती है। मैं अकेले सब कुछ नहीं संभाल पाती हूँ, मैं हेल्पर भी रखी हूँ जो अपने घर से मुझे काम करके देती रहती हैं। कटिंग मैं खुद करती हूँ फ्रेंड्स, मैं उनको काटने के लिए नहीं देती हूँ, सिर्फ उनको सिलने के लिए देती हूँ। और सब कुछ मैं बता रखी रहती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके अनुसार अपना काम हेल्पर को समझा देती हूँ। वो भी माताएं बहनें ही होती हैं कि जो मेरा काम करती रहती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं दुकान खोली हूँ, सिलाई करती हूँ। तो पूजा माली जी, मैं आज आपके सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब देने जा रही हूँ। आपने मुझसे पूछा था कि आपकी कॉस्मेटिक की दुकान से कितनी कमाई हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कोई आंकड़ा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग कंपनी में तो काम नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये हम लोगों का खुद का बिजनेस डाला हुआ है। मान लीजिए हम लोग समय बिताते, इससे अच्छा है कुछ हम लोग अर्निंग कर लें। तो देखिए, आपकी जितनी बड़ी दुकान रहेगी, जितना पैसा आप लगाई रहेंगे, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जितना आप पैसा लगाई रहेंगी उसी के अनुसार आपकी इनकम होगी। मेरी तो छोटी सी दुकान है, मैं तो जो भी बेचती हूँ, जो भी प्रॉफिट होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस पैसे को दुकान में ही पुनः लगा देती हूँ। सिलाई भी करती हूँ, वो भी पैसा लगाती हूँ। और कुछ मतलब जो खर्चे रहते हैं वो तो मैं खर्च करती ही हूँ, लेकिन एक होता है ना कि खुले हाथों से खर्चा करना। तो मैं खुले हाथों से खर्च करती नहीं हूँ फ्रेंड्स। जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसी को मैं बस ख़रीदती हूँ। मैं अपने ऊपर भी खर्च नहीं करती हूँ, ना गाना बनवाने में, ना कपड़ा ख़रीदने में, इस सब पे मैं खर्च नहीं करती हूँ। जो भी इनकम करती हूँ मैं अपने दुकान में ही निवेश करती हूँ, क्योंकि जब मेरा दुकान भरा रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो भी मेरी दुकान पर कोई आता है तो मैं उनकी ज़रूरत की चीज़ें दे पाती हूँ। इसीलिए मेरी कोई फ़िक्स इनकम नहीं है। आप मेरी बातों को समझ रही हैं पूजा माली जी कि कोई फ़िक्स नहीं है। हाँ, ये है कि बेटर बहुत है। आप अगर मान लीजिए, मैं आपको इनकम पक्का पक्की क्या मैं बताऊं, अगर बता दूंगी तो उससे आपका क्या होने वाला है, कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर आप आप मतलब खोलना चाहती हैं, मेरी तरह दुकान डालना चाहती हैं, तो आप डाल सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा पैसे से ही, आप थोड़े पैसे से ही डाल सकती हैं और अपने अनुसार इसका रिज़ल्ट देख सकती हैं। शायद इससे आपको अंदाज़ भी लग जाएगा कि इसमें कितना इनकम होता है, कितना नहीं होता है। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, मेरे लिए ये बहुत बेस्ट है। जो मैं सोचती थी, जो मैं खोजती थी,
उसको मैं अप्लाई कर पाई हूँ। सबका बजट अलग अलग होता है। जितना हम पैसा निवेश करेंगे, जितना मेहनत हम निवेश करेंगे, उतना ही हमको रिटर्न में मिलता है। तो कुल मिला के अच्छी है, पैसे की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। मेरे लिए तो मेरा दुकान भरा रहता है, मेरी ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो जाती हैं, मेरे लिए यही सब कुछ है। और जो भी माताएं बहनें, जो भी मेरे कस्टमर हैं, जो कपड़े सिलने के लिए देते हैं, मैं उनका काम भी करती रहती हूँ। मेरा टाइम पास भी हो जाता है, 2 पैसे की अर्निंग भी हो जाती है। दुकान से मुझे बहुत कुछ मिला है। तो पूजा माली जी, मैं फ़िक्स इनकम नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि दुकान ऐसी चीज़ है कि उसका फ़िक्स इनकम होता ही नहीं है। जितना आप मेहनत करेंगी, दिन रात लगी रहेंगी, उतना ही आपको इनकम होगी। क्या आप उस पैसे को दुकान में लगाना चाहेंगी आप, या अपने घर परिवार में खर्च करना चाहेंगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो जो भी पैसा मिलता है सिलाई से, चाहे दुकान से जो इनकम होती है, उससे मैं बहुत कुछ करती हूँ। लेकिन कहने का मतलब कि फ़िक्स इनकम मैं नहीं निकालती हूँ। जैसी ज़रूरत होती है उसी के अनुसार मैं अपने घर परिवार में देती रहती हूँ, घर का खर्च चलाती रहती हूँ फ्रेंड्स। और अपनी दुकान की जो भी आवश्यकताएँ होती हैं उसको मैं पूरा करती रहती हूँ। यही होता है कि जब हम हाउसवाइफ घर से निकल कर के कुछ अलग सोचती हैं, तो एक अच्छा सोच भी बनता है। पूजा माली जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये क्वेश्चन किया, क्योंकि बहुत सी माताओं बहनों के माइंड में ये चलता होगा कि दुकान खोलना अच्छा है कि नहीं अच्छा है, ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा। हज़ारों सवाल मेरे भी मन में पहले उमड़ते थे, लेकिन जब अब मैं खोल ली हूँ दुकान, तो सारे सवाल का जवाब मैं पा चुकी हूँ। तो आप लोग भी मेरे वीडियो से सवाल का जवाब पा सकती हैं। जिसका जो भी प्रॉब्लम है, चाहे जो भी सवाल है, वो मुझसे करें। मैं अपने से जुड़े सवाल का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। जैसे मुझे समय मिलता है, मैं सोचती हूँ कि सबके कमेंट का जवाब दूँ। क्या हुआ, मेरा भी एक मतलब हाल ही में शुरू किया हुआ चैनल है, तो क्या हुआ, हम एक यूट्यूब फैमिली हैं, मेरी छोटी ही यूट्यूब फैमिली है, कोई बात नहीं, मैं उसी में खुश हूँ। और चाहूँगी कि मेरी यूट्यूब फैमिली आने वाले कल में बहुत बड़ी हो जाए, जिसके लिए मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी। क्योंकि हम लोग जहाँ मेहनत करते हैं फ्रेंड्स, ग्रोथ वहीं हम लोगों को मिलती है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। देखिए, मैं इधर ब्लाउज कट कर रही हूँ, सोची हूँ कि ब्लाउज की कटिंग कर लूँ, देना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।